आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बुलेटिन की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, देश में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए के छापे। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के 10 जिलों में एनआईए का एक्शन यहां पर ताबड़तोड़ जारी है। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। देश में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए के छापे। हरियाणा के 10 जिलों में एनआईए का एक्शन जो है वो जारी है। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया ग्रुप टारगेट पर है। झज्जर में गैंगस्टर नरेश शेट्टी के घर पर रेड हुई है। रेवाड़ी में गैंगस्टर के वकील के घर पर रेड हुई है। संबंधित वकील के पास कई गैंगस्टर्स के केस जो है वो मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है। वहीं देश में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जो है वो जारी है। अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है। 3 तस्वीरें रेवाड़ी, झज्जर और सोनीपत की हम आपको दिखा रहे हैं। एक जगह एडवोकेट के घर में भी यहां पर रेड जो है वो की गई है। वहीं झज्जर में भी एक गैंगस्टर्स के घर पर टीम पहुंची है। अवैध संपत्ति को सोनीपत में भी आपको बता दें कि लगातार जो छापेमारी है वो यहां पर चल रही है। तो बता दें आपको 3 जगहों की अलग अलग तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर, गैंगस्टर्स की संपत्तियों पर ये बड़ा एक्शन है। एनआईए की छापेमारी देश भर में जारी है और देश भर के कई राज्यों में आपको बता दें कि एनआईए जो है गैंगस्टर्स से जुड़ी जो संपत्तियां हैं उन्हें जब्त यहां पर करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। यानी पूरी तरीके से गैंगस्टर्स पर नकेल कसने की यहां पर कार्रवाई जो है वो एनआईए टीम द्वारा की जा रही है। साथ ही स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। तो गैंगस्टर्स की संपत्तियों पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुरेंद्र गौर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही लाजपत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है? एनआईए की टीम भी लगातार गैंगस्टर्स की ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, क्या कुछ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में भी अगर बात करें तो रालियाबाद गांव है, जहां पर एनआई की टीम ने सुबह 6 बजे से ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी थी। अगर बात करें तो यहाँ जो एक अविनाश नाम का एडवोकेट है, उसके घर पर ये छापेमारी की गई थी। जैसे ही एनआई की छापेमारी की सूचना मिली तो वहां जो स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अगर बात करें तो लगातार अभी जो है जांच जारी है। साथ में बताया जाता है कि अविनाश जो अधिवक्ता है वो गुड़गांव में रहकर प्रैक्टिस करता है और उनके पास नामी जो गैंगस्टर है उनकी फाइलें हैं। यही कारण है कि उनके घर पर इस तरीके की रेड मारी गई है और फाइलों की लगातार जांच की जा रही है। इसके साथ साथ जो परिजन है उनसे भी इस तरीके की पूछताछ की जा रही है। अगर बात करें तो अभी जो है एनआई की टीम यहाँ डटी हुई है और लगातार रेड जारी है। जी चलिए, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र और लाजपत संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लाजपत, फिलहाल एनआईए की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही है। सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कई जो सबूत है वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। अवैध संपत्तियां जो है उन पर भी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आपके वहां पर किस तरीके की जो तस्वीरें वो सामने आई हैं? जी बिल्कुल अंजलि, इस वक्त हम मौजूद है पलड़ा गांव है जो काफी बड़ा गैंगस्टर है, जिसके घर के बिल्कुल साथ में है। लेकिन जो हमारे को कुछ दूरी के लिए बोला गया है, क्योंकि दूरी इसलिए कि जो एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी, काफी बड़ी एजेंसी है, देश की सुरक्षा को लेकर जो मद्देनजर रखते हुए एजेंसी की रेड है। और लगातार जो अक्षय और राजू काफी बड़े नाम है, जिससे कहीं ना कहीं काला जठेड़ी जो पूरे देश का सबसे बड़ा नाम है उससे इसके संबंध है। और काफी बड़े बदमाश हैं जिनकी लगातार जो है प्रॉपर्टी को खंगाला जा रहा है। उनके परिजनों से बातचीत जारी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दूरी जरूर हूँ, लेकिन उनकी घरों की तस्वीरें दिखा दूं आपको, उस गाँव की तस्वीरें दिखा दूं। लगातार जो है काफी बड़ी एजेंसी है और राष्ट्रीय एजेंसी अगर अपना धर्म निभाएगी और लगातार उन घर वालों से बातचीत कर रही है और लगातार उसके घर से कुछ दूरी हमारी है। और हमारे को एजेंसी ने लगातार मना किया है कि आप नजदीक ना आए, लेकिन राष्ट्रीय एजेंसी है वो हर चीज, हर पहलू पर जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि गैंगस्टर है, काफी बड़े नाम है। लगातार अनेक तरह के मुकदमे दर्ज है, जैसे लूट, हत्या मामले, फिरौती के काफी बड़े नाम है, जो कि लगातार जिन्होंने काफी बड़े अपराध किए हैं उसको लेकर उस गांव में मौजूद है। ये पलड़ा गांव है जहां पर
आपको मैं तस्वीरें उसके घर की दिखा दूं, थोड़ा नजदीक जाने का प्रयास है क्योंकि हमारे को दूरी के लिए बोला गया है, 100 मीटर दूर रहने के लिए हमारे को बोला गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जहां पर जो गाड़ी है वो सामने दिख रही है, आपको फोर्स की गाड़ी है। उसके अलावा जहाँ पर ये जो सामने तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो एजेंसी यहाँ पर जो है वो रेड कर रही है, पूछताछ जारी है, लगातार शासन और प्रशासन की लगातार जारी बातचीत जारी है, क्योंकि गृह मंत्री जो अनिल विज है उनके संज्ञान में ये मामला जरूर है। अनेक तरह के जो मामले हैं वो सामने जरूर आ रहे हैं। ये तस्वीरें पलड़ा गांव की है और इसके साथ में ही बसोदी गांव है जहां पर जो वहां पर भी रेड है लगातार। आपको बता दूं कि जहां पर जिला सोनीपत में बड़े आपराधिक जो है उनके घर पर रेड है, क्योंकि काला जखेड़ी सबसे बड़ा नाम था जहां पर सबसे पहले रेड की गई थी। उसकी प्रॉपर्टी को घेरा गया था और अब लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि आज पूछताछ जारी है। इसके बाद प्रॉपर्टी कहाँ से कितनी आई है, कैसे वो उनके कांटेक्ट है बदमाशों से, जो बदमाश जेल में है अक्षय और राजू, उनसे उनकी कितनी बातचीत है, या कितने जो बड़े बदमाश है जैसे पंजाब के हैं, यूपी के हैं, अनेक तरह के जो बदमाश है उनसे कितने कांटेक्ट है, क्योंकि काफी बड़ी बात है जी। जाहिर तौर पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब और अन्य राज्यों में जो है ना ये कि यहाँ पर ताबड़तोड़ जारी है। और सुरेंद्र, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ इन गैंगस्टर्स जो गैंग्स हैं उनका खुलासा हुआ है, वो अपने आप में यहाँ पर बताता है कि किस स्तर पर यहाँ पर ये पूरा जो गैंग्स है वो यहाँ पर रन करवाए जा रहे थे। लेकिन अभी तक क्योंकि कई अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, लेकिन अभी कोई क्या ऐसे स्तर पर कोई जानकारी यहाँ पर मिल पाई है या आगामी कोई कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि सुबह से ही जो एनआईए की टीम है वो छापेमारी कर रही है। तस्वीरें होंगी कि 42 दुकानों को बुलडोजर चला था। एक गैंगस्टर पर एक बड़ी कार्रवाई थी, उसके बाद भी 11 नाम अभी और थे जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होनी है। अगर बात करें आज की एनआई की रेड की, तो एनआई के जो जितने भी प्रदेश के जो नामी गैंगस्टर थे उनका ये वकील जो रहे हैं, और बात की जाए तो लगातार फाइलें अभी खंगाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर निकल कर आएगा, क्योंकि लगातार 4 से 5 घंटे हो गए जांच को, लगातार जांच अभी जारी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी बिल्कुल बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, और एक सख्त संदेश जो है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो होगी, गैंगस्टर्स पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। लाजपत संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, क्योंकि ये बड़ा संदेश यहाँ पर, कड़ा संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर इस तरीके के गैंगस्टर या इनसे जुड़े लोग हैं अगर वो पाए जाते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि आज एक एडवोकेट के घर पर भी छापेमारी की गई है जो कि जिसके पास कई ऐसे केसेस हैं गैंगस्टर से जुड़े, एक सूची है गैंगस्टर से जुड़ी। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, सबसे पहले जो ये मामला शुरू हुआ था यूपी से शुरू हुआ था। योगीनाथ मुख्यमंत्री ने ये शुरुआत की थी, उसके मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में पहल की गई है, और ये लगातार काफी बड़ी पहल है क्योंकि अभी पंचायती चुनाव भी है, तो पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार की अच्छी पहल है, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर और दहशत को निकालने के लिए अच्छी पहल है। लेकिन लगातार आपको बता दूं ये काफी बड़े बदमाश है और लगातार। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी लाजपत और श्याम अलावत संवाददाता झज्जर से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए इस खबर पर। श्याम, फिलहाल झज्जर में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? एनआईए की टीमें जो है लगातार छापेमारी कर रही है, स्थानीय पुलिस भी उनके साथ है गैंगस्टर्स की अवैध संपत्तियों पर। जी अंजलि, आज सुबह झज्जर जिले में भी कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी झज्जर में 3 अलग अलग जगह बहादुरगढ़ और बादली में कार्रवाई की जा चुकी है एनआईए के द्वारा। विशेष तौर पर जो गैंगस्टर को जो टारगेट किया जा रहा है एनआईए की ओर से, ये एक बड़ी जो है मुहिम दिखाई देती है प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की। इस मुहिम के तहत ही ऐसा लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई सरकार करने जा रही है, क्योंकि आज सुबह 4 बजे जब छापामारी की गई है, नरेश सेठी जो यहाँ के गैंगस्टर है उनका अलग अलग गैंग है, उनके साथ भी नाम जुड़ा रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी शामिल है। आज की जो छापामारी रही करीब 5 घंटे की एक कार्रवाई रही है, जिसमें स्थानीय पुलिस के अधिकारी व एनआईए की टीम मौके पर मौजूद रही। हालांकि उन्होंने जो डाटा यहाँ से कलेक्ट किया है, जो प्रॉपर्टी से संबंधित है या कोई और अन्य जानकारियां हैं, वो मीडिया से साझा तो नहीं की है, लेकिन एक चीज जरूर निकल के आ रही है कि इसमें कोई ना कोई बड़ा जो है कार्रवाई और बड़ी चीजें निकल के आएंगी, और भविष्य में एक बड़ी कार्रवाई झज्जर में इस तरह की होने की संभावनाएं हैं।
बिल्कुल श्याम, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं लगातार नरेश शेट्टी के घर में सुबह 4 बजे से ही छापेमारी जो है टीम वहां पर पहुंच गई थी, स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंच गई थी, परिवार वालों से भी पूछताछ यहाँ पर हुई है। कोई साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं या अवैध संपत्ति के भी साक्ष्य क्या निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है तो उसका ध्वस्तीकरण कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अमल में लाई जाती है। जी अंजलि, जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल जो है एनआई और स्थानीय पुलिस ने डॉक्यूमेंटेशन जो वहां से कलेक्ट किए हैं या जो अन्य जानकारियां जो जुटाई हैं उसका भी खुलासा नहीं किया है। लेकिन इस तमाम जो प्रकरण है उसमें एक चीज जरूर निकल के आती है कि इनसे जुड़ी जो प्रॉपर्टी है, विशेष तौर पर इनके परिवार के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। तो उनका जो एनआईए का जो दायरा है वो अकेला गैंगस्टर की प्रॉपर्टी से संबंधित ना होके उसके पूरे परिवार की संपत्ति से संबंधित हो सकता है। लेकिन अभी जो है ना स्थानीय पुलिस इस बारे में कुछ कह रही है और ना ही एनआईए टीम के द्वारा कुछ कहा गया है। चलिए लौटूंगी श्याम अहलावत आपके पास। लाजपत संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, क्योंकि अभी आप तस्वीरें भी, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हमें हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, अभी भी वहां पर छापेमारी चल रही है, अभी भी अधिकारी जो है नहीं है कि वो वहां पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस मौजूद है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, अगर आपके आदेश हो तो मैं फिर से तस्वीरें आपको दिखा दूं। जहां पर पलड़ा गांव में हमारी मौजूदगी है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जहां पर बिल्कुल उनके परिवार से जो है, उनके पिताजी हैं जो काफी बड़े बदमाश है, उनके घर पर बातचीत जारी है। मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको, क्योंकि हमारे को दूरी के लिए बोला गया है कि आप दूर रहें, क्योंकि काफी बड़ी एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और गृह मंत्री अनिल विज इस पर संज्ञान ले रहे हैं, लगातार वो अटैचमेंट में है। मैं तस्वीरें दिखा दूं जहाँ पर जो फोर्स है वो अंदर से जो कार्रवाई कर रही है, और ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जैसे हरियाणा में क्या पूरे आज जो पूरे हरियाणा में जो है वो उसकी पूछताछ जारी है। लेकिन जो है ये वो बस है जहाँ पर फोर्स की बस है, और लगातार जो पूरे गांव में छावनी बनाई गई है, काफी मात्रा में फोर्स है। और लगातार इस गांव की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये गाड़ी एक यहाँ पर जिप्सी खड़ी हुई है जिसमें फोर्स बैठी हुई है, क्योंकि किसी वक्त भी कहीं भी भागना पड़ सकता है। फोर्स की पैनी नजर है, और लगातार ये गांव की तस्वीरें हैं, ये गली है और इसके बिल्कुल साथ में जो गांव से बाहर जो है जहां पर ये गैंगस्टर का घर है। और लगातार आपको बता दूं कि बड़ी एक पहल जो है हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। और मैं आपको तस्वीरों में बता दूं कि लगातार जो है पलड़ा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर यूपी के नजदीक है और दिल्ली के नजदीक है, तो लगातार जो गैंगस्टर है वो इसका फायदा उठाते थे। और लगातार आपको बता दूं कि बड़े बदमाश है जहां पर जैसे अक्षय और राजू और काला, तीनों जो बड़े बदमाश थे जिनकी प्रॉपर्टी पर लगातार पुलिस के जो पैनी नजर रहती थी। और आज राष्ट्रीय एजेंसी जो काफी बड़ी एजेंसी है जहां पर जो दो गांव है नजदीक है, पलड़ा और बसोदी, दोनों गांव नजदीक है, दोनों जगह फोर्सों की तैयारी है। और लगातार फोर्स हर चीज पर पहलू पर प्रयास कर रही है, पूछताछ जारी है, क्योंकि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उनसे कॉन्टैक्ट है, क्योंकि अनेक तरह के राज्य जो जुड़ते हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली, जिनसे बड़े बदमाशों से उनके कॉन्टेक्ट है। जैसे कि पंजाब का सबसे बड़ा जो है जो मूसेवाला पर जो हत्या का मामला है, और अनेक तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पंचायती चुनाव है, उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए उन गाँव की जो है पूरे हरियाणा में जो आज रेड है, तो वो माहौल बनाने के लिए फोर्सों ने ये तैयारी की है। और इस बात को लेकर जो गांव का, जिस गांव के बड़े बदमाश थे वो, ताकि शांति से वो वोट कर पाए, देश के जो पंचायती चुनाव है, जो सरपंच है वो चुने जाए, ताकि इन बदमाशों का कोई खौफ आम आदमी के अंदर से निकल पाए। क्योंकि जो बदमाशों का खौफ जो आम आदमी के अंदर जो बन चुका है, और उसको मद्देनजर रखते हुए उनको आम आदमी को, जो आम नागरिक जो है वो खुली सांस ले पाए। क्योंकि जो ये काफी बड़ी पहल है, और जो काला जठेड़ी है जिसकी प्रॉपर्टी को तहस नहस किया गया था, उसने पंचायती जमीन पर कब्जा किया था, और एनआई ने पहले वहां पर रेड की थी। उसके बाद जो सोनीपत प्रशासन है उसने उसकी प्रॉपर्टी से वो कब्जा हटवाया है। और अब लगता है कहीं ना कहीं जो है ये भी बड़ी पहल होगी, क्योंकि ये दोनों बड़े बदमाश जिनके नाम काफी बड़े हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी को खंगाला जा रहा है, उनके परिवारों से बातचीतें की जा रही है। आखिर उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, पहले कितनी थी, अभी कितनी है, या कितने बदमाशों से उनके कॉन्टैक्ट है, या किन किन से बातें होती हैं, अनेक तरह के मुद्दों पर जाने का प्रयास है। जी अंजलि, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं लाजपत राय से, और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि वहां पर अभी भी जो एनआईए के अधिकारी हैं, जो पुलिस थाने पुलिस के अधिकारी हैं, वो वहां पर मौजूद हैं,
और लगातार पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी। सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्योंकि कार्रवाई यहाँ पर इस सख्ती से लागू की जा रही है ताकि एक संदेश, एक स्ट्रॉन्ग संदेश जो है वो यहाँ पर मिल सके कि अगर कोई गैंगस्टर्स इस तरीके से सक्रिय होता है या कोई गैंग इस तरीके के सक्रिय हरियाणा में होता है या कई अन्य राज्यों में होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। हालांकि ये पहल यूपी से जरूर शुरू हुई, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हरियाणा में बेहद तेजी के साथ हो रहा है। जी बिल्कुल, इसमें दोहराई नहीं कि अगर बात करें तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, लेकिन अगर आज बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर से होता हुआ प्रदेश में भी लगातार ये अब सक्रिय होने लगा है। अगर सरकार की इस पहल से कहीं ना कहीं जो है आम लोगों में विश्वास बढ़ा है, वहीं कहीं ना कहीं जो अपराधी है उसमें एक भय का माहौल व्याप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार की इस पहल को एक अच्छी पहल मानी जा रही है। बिल्कुल, एक अच्छी पहल यहाँ पर मानी जा रही है, लेकिन लगातार एनआईए की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी यहाँ पर कर रही है। शाम, क्योंकि लगातार सुबह से जो है वो छापेमारी यहाँ पर की गई है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी एनआईए की जो टीम है क्या अन्य ठिकानों पर भी जो है वो यहाँ पर छापेमारी के लिए आगे बढ़ी है? जी अंजलि, झज्जर की अगर बात की जाए तो झज्जर में सिर्फ नरेश सेठी के जो है परिवार के जो उसके दो भाई हैं उनके मकानों पे छापेमारी की गई है, और जो इनका पैतृक मकान है नरेश सेठी का उस पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई है। हालांकि अन्य जो प्रॉपर्टियां हैं या अन्य जो ठिकाने हैं उन पे भी छापेमारी की कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले में मैसेज मिला है कि झज्जर एसपी भी जल्द जो है आज जो है करीब 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हो सकता है वो भी इस मामले को बड़ा खुलासा कर सकें। चलिए, झज्जर एसपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अहम जानकारी हमारे संवाददाता शामिल अलावा दे रहे हैं लाजपत, क्योंकि अभी फिलहाल लगातार जिस तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है, जाहिर तौर पर राज्य सरकार और गृह मंत्री को पूरी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर जा रही होगी, और एनआईए की टीमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ये छापेमारी कर रही है। जाहिर तौर पर एक ऐसे नेटवर्क को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, ऐसे नेटवर्क को यहाँ पर इसको खंगाला जा रहा है जो कि इसकी जड़ है और जो कि काफी ज्यादा आंतरिक तौर पर नुकसान जो है वो देश की सुरक्षा कानून व्यवस्था को पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब गैंगस्टर एक बदमाशी फैलाते हैं, आम आदमी के अंदर एक दहशत बनती है, और ये दहशत खत्म करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने ये पहल की है। और बुलडोजर जो है वो यूपी से चला था, धीमी गति जरूर थी, लेकिन अब हरियाणा में पहुंच चुका है, और हरियाणा में हर पहलू पर हर जगह जो है वो धीमी गति से जरूर है, लेकिन जब पहुंचता है तो बुरी तरीके से तबाही मचाता है। जैसे बुलडोजर पर लिखा होता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, और जो सामने टारगेट होता है वही काम अपना निभाता है। तो अब लगता है कहीं ना कहीं जो सोनीपत का प्रशासन भी पैनी नजर रखकर और हर पहलू पर पूछताछ कर ये कार्रवाई करेगा, क्योंकि बड़े जो गैंगस्टर है वो सोनीपत के 3 जो बड़े बदमाश थे, जो जिनका काला जठेड़ी सबसे बड़ा नाम है, जिसकी कार्रवाई प्रॉपर्टी पर हुई। अब अक्षय और राजू उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिन पर अब लगातार जो जारी है, और लगातार यहाँ पर बुलडोजर कब पहुंचता है, क्योंकि जठेड़ी का और अक्षय और राजू और बसोदी दोनों गांव थोड़ी दूरी जरूर है वो, लेकिन धीमी गति से है, पहुंचेगा जरूर, लेकिन इसका आने वाला वक्त बताएगा कि बुलडोजर कितनी देर में पहुंचेगा। बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा कि इस पे क्या कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका, सुरेंद्र आपका, शामिल